हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल स्टडी स्टूडियो पे। तो पहला क्लास आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया, जिसमें ए से लेके जेड तक का टोटल आप लोग को कोड बताया, वो भी ट्रिक के साथ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा, और जिस भी भाई ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके पहले कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट वीडियो देखें। उसका हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं अपने चैनल पर। तो आप लोग चैनल में जाएं, वीडियोस के बगल में प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, वहां पे क्लिक करें और वहां पे आप लोग को पूरा हम लोग का जो भी पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सर के द्वारा जो मैथ पढ़ाया जा रहा है, अभिषेक सर बहुत ही बेहतरीन तरीका से परसेंटेज पढ़ा चुके हैं और अभी प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं। और उसी में मेरा प्लेलिस्ट है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक ना, रीजनिंग का है, जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। ए से लेके जेड तक का टोटल ट्रिक वाइज कोड बताया हुआ है। तो इसी क्लास को आज आगे करते हैं, और आज आप लोग को बताएंगे कि अपोजिट क्या होता है कोड, ए से लेके जेड तक का अपोजिट कोड क्या होता है, वो भी पूरा ट्रिक के साथ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए मेरे साथ किस तरह से आप लोग को मिनटों में याद करा देते हैं ए टू जेड कोड। कोडिंग डिकोडिंग, आज हम लोग का क्लास 2 कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा क्लास है? तो है आप लोग को जिस तरह से अभी पढ़ा रहे हैं ना, बस इसको फॉलो कीजिए। उसके बाद आप लोग को जब क्वेश्चन कराएंगे तो सारे क्वेश्चन आप लोग खुद ब खुद कीजिएगा, तब बोलिएगा वाह क्या चीज पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग का, आप लोग जान रहे हैं फर्स्ट क्लास में बताया है ए टू जेड तक में टोटल कितना वर्ड्स होता है। ए से लेके जेड तक में टोटल हम लोग का 26 वर्ड होता है, ठीक है, शब्द होता है। और एक चीज, पहला चीज याद रखिए, अगर यदि आपको कोड अगर याद नहीं होगा, ठीक ना, तो पहला चीज ये याद रखिएगा, जैसे आपका कोई भी अगर लेटर है ABCD का, जैसे यहाँ पे डी है, डी कितना पे आता है? डी ABCD 4 पे आता है। डी कितना पे आता है? 4 पे आता है, ठीक ना। अब इसमें जो है ना, इसका अगर हमको अपोजिट निकालना होगा ना, तो इसका हमको एक और जो इसका जो डी का अपोजिट जो होगा, यदि आप ट्रिक से याद नहीं है तो डी का अपोजिट जो होगा ना, वही होगा ना जिसका ऐड करने के बाद हमको 27 प्राप्त हो, क्योंकि टोटल ए टू जेड में 26 वर्ड है और इसका अपोजिट चाहिए तो 26 का एक आगे जाना है 27, ठीक ना। तो डी का अगर मेरा 4 है तो यहाँ पे डी का अपोजिट क्या होगा? डी का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा जिसका ऐड करने के बाद हमको 27 मिल जाए, ठीक ना, यानी कि जोड़ने के बाद 27 मिल जाए। तो हम सीधा सीधी क्या कर सकते हैं, 27 में यदि हम 4 को घटा दें तो हमको क्या प्राप्त होगा? 23 प्राप्त होगा। और 23 पे आप लोगों को क्या बताए थे हम? इससे कुछ याद आ रहा है? 23 से क्या याद आ रहा है? W याद आ रहा है जी? ये 23 का W वाला बताए थे ना, जो भाई पहला क्लास देखे होंगे वे जरूर समझ गए होंगे। 23 पे क्या आता है? W आता है, ठीक है। और ये D का अपोजिट क्या हो गया? W हो गया। ये यदि आप लोग समझ गए हैं तो बहुत ही बढ़िया है। कोई भी तुम आपका कोड रहे, यहाँ पे अगर आपका H भी रहे, H हमारा कितना पे होता है? 8 पे होता है, ठीक ना। और इसका यदि हम सम करेंगे, यहाँ पे हम अगर हम जोड़ेंगे तो हमको 27 मिलना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको क्या आएगा, कौन सा क्या ऐड करें इसमें जो 27 आ जाता है, इसमें माइनस कर देंगे। 27 में 8 माइनस कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा। 19 प्लस 8 27 होता है ना। और 19 पे क्या बताए थे आप लोगों को कोड? 19 पे कोड क्या बताए थे? ऐसे बताए थे, ऐसे बताए थे ना भैया, इसको 9 बना देना। 9 पे आई था लेकिन क्या हो गया 19, तो मेरा एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए तो बहुत ही बढ़िया है। यदि आप लोग एग्जाम हॉल में ट्रिक भूल जाइएगा तो इस चीज को फॉलो कीजिएगा। चलिए अब हम लोग पूरा 26 वर्ड का अपोजिट समझते हैं। इसको नोट करना है तो कर लीजिए, जिसको भी करना हो। तो पहला कोड हम लोग का आता है ए का कोड तो हर कोई जानता है, A to Z।
ए का कोड तो हर कोई बता देगा, A to Z, ठीक ना। ए के बाद क्या आता है हमारा, ए के बाद आता है बी। बी से आप क्या बोलते हैं, बी से आप क्या बोलते हैं, कहीं कुछ जा रहे हैं, किसी से मिल रहे, क्या बोलते हैं, बाय। किसी से मिल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट बाय, बाय बोल रहे हैं। तो बाय से याद रखिएगा बी का कोड, ठीक ना, बाय। किसी को बाय कर रहे हैं तो बाय, ठीक है। बी से क्या होता है, बाय, उसके लिए बी वाई। बी का अपोजिट क्या हो जाता है, वाई। बी के बाद क्या आता है, सी आता है। बी के क्या आता है, सी आता है। सी से याद रखना, सी से याद रखना है आप लोग को, चिल्ड्रन ईट क्रैक्स। बच्चे, चिल्ड्रन ईट क्रैक्स, बच्चे क्रैक्स खा रहे हैं, ठीक ना। चिल्ड्रन ईट क्रैक्स, एक दो बार मन में बोलिए, चिल्ड्रन ईट क्रैक्स, चिल्ड्रन ईट क्रैक्स, चिल्ड्रन ईट क्रैक्स। तो सी से क्या हो गया, सी का अपोजिट एक्स। सी का अपोजिट क्या हो गया, एक्स हो गया। सी के बाद हमारा आता है डी। सी के बाद क्या आता है, डी आता है। डी का अपोजिट आपका हो जाता है डब्ल्यू। डी का अपोजिट क्या हो जाता है, डब्ल्यू हो जाता है। डब्ल्यू कैसे होता है, इसको बताते हैं। इसको सीधा सीधी आप याद रखिएगा, नॉर्मल। डी से क्या बोलते हैं, दूध वाला। घर में आपका हर सुबह आता होगा कौन, दूध वाला। घर में हर सुबह कौन आता है दूध देने, दूध वाला, ठीक है। तो इसका कोड आपको क्या याद रखना है, डी का डब्ल्यू, यानी कि दूध वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डी के बाद हमारा ई पर। ई का हम लोग को याद रखना है ई भी से, यानी कि इवनिंग वंदना। जिस तरह मॉर्निंग में मॉर्निंग प्रे होता है ना, उसी तरह शाम में क्या होता है हमारा, इवनिंग वंदना। तो ये सब ट्रिक आप लोग लिखते जाइएगा कॉपी में। जो भी फ्रेशर है, जो भी न्यू है, जो पुराने बच्चे हैं वो तो याद कर लिए होंगे, वो सब डायरेक्ट क्वेश्चन में मिलिएगा। जब क्वेश्चन कराएंगे एक से एक ट्रिक के साथ एकदम बढ़िया से, उसमें मिलिएगा। और जो फ्रेशर हैं ये सब उसको उतारते जाइएगा, ठीक है। तो ई से क्या हो जाता है हमारा, इवनिंग वंदना। इवनिंग वंदना, ठीक है। इसे क्या हो जाता है, इवनिंग वंदना। नेक्स्ट चलते हैं, ई के बाद हमारा क्या आता है, एफ। ई के बाद क्या आ जाता है, एफ आ जाता है। एफ का कोड क्या हो जाता है, यू हो जाता है। एफ का कोड क्या हो जाता है, यू हो जाता है। सबको सीधा याद रखे है ना, इसको थोड़ा उल्टा याद रखिए, ठीक है। एफ को क्या बोल सकते हैं, एफ को कुछ नहीं बोल सकते हैं, एफ को उल्टा थोड़ा याद रखिए, क्या, यू एफ याद रखिए। क्या याद रखिएगा, यू का अपोजिट एफ या एफ का अपोजिट यू। तो यू का याद रखिए, ठीक ना। अगर आपको एफ मिल गया है तो आप यू का खोजिएगा कि हाँ, यू से क्या हो जाता है हमारा, उफ बोलते हैं, उफ ये गर्मी। क्या बोलते हैं, उफ ये गर्मी, ठीक ना। तो यू का अपोजिट क्या हो जाता है, एफ। आप लोग को नॉर्मल ये अगर याद हो जा रहा है ट्रिक के साथ, आप अपना ट्रिक भी इसमें लगा सकते हैं। आपको कुछ अगर इससे बेहतरीन ट्रिक मिल रहा है तो आप लगा सकते हैं, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं कि सर इसका ये ट्रिक बनाइए और बेस्ट होगा, भैया इसका ये ट्रिक बनाइए और बेस्ट होगा। तो एफ का हम बता दें सीधा सीधी, यू एफ करके आप इस तरह याद सकते हैं, यू एफ, उफ ये गर्मी, ठीक ना। गर्मी में आप बोलते हैं ना, उफ ये गर्मी। एफ के बाद हमारा क्या आ जाता है, सबसे बढ़िया वर्ड आ जाता है हमारा जी। जी से हमारा दिमाग में क्या याद रहता है, सीधा जी से याद रहेगा जीटी रोड। जीटी रोड, इसके बारे में तो हर कोई पढ़े होंगे, इतिहास का ये सबसे बेहतरीन रोड था, जीटी रोड। भाई रोड के बारे में तो जरूर जान रहे होंगे आप लोग सबको। जीटी रोड याद रखना है, जी का क्या, जीटी रोड, यानी कि
GT रोड, ठीक है ना। G का अपोजिट क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और भी इसी तरह ज़्यादा आपको याद नहीं करना है इसमें, अपोजिट में ज़्यादा याद नहीं करना है, क्योंकि टोटल होता है 26, जिसमें 13 ही याद करना है, 13 का अपोजिट ही हो जाएगा बाकी का 13। तो G के बाद हमारा आता है H। G के बाद क्या आता है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, मिटाते हैं, आगे चलते हैं। G के बाद हमारा आता है H। G के बाद क्या आता है, H आता है। और H को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के वो अपना 10th-12th किए होंगे, जिसमें आपको 8 के बाद अब जब 9th में चले जाइएगा तो आपका जो है चेंज हो जाता है, माध्यमिक विद्या से उच्च विद्यालय में चल जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं आप, हाई स्कूल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल बोलते हैं इसको, आप बोलते हैं। तो ऐसे से आपको क्या याद रखना है, हाई स्कूल। ऐसे क्या याद रखना है, हाई स्कूल, ठीक ना। तो ये आप लोग को सबसे ज्यादा यही याद रहेगा। GT रोड भी याद रहेगा, लेकिन सारा आप लोग ट्रिक अपने हिसाब से ही बना सकते हैं और इसको भी याद रख सकते हैं, भी एक बेहतरीन ट्रिक है। तो ऐसे हमारा क्या हो जाता है, हाई स्कूल हो जाता है। तो हमारा H के बाद क्या आ जाता है, I आ जाता है। H के बाद क्या आता है, अल्फाबेट लेटर में I आता है। और I से आप लोग याद रखिएगा IR, यानी कि इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस परीक्षा का तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे भाई हमारे ऐसे होंगे जो कि इस परीक्षा का तैयारी कर रहे होंगे। और रेलवे अपने आप में एक बेहतरीन जॉब है, और इसका हम लोग इसका याद रख सकते हैं, आई का इंडियन रेलवे। आई के बाद क्या आता है हमारा, जे। आई के बाद क्या आता है, जे आता है। आई के बाद क्या आता है, जे आता है। जे का हम लोग याद रखना है, जे का क्यू से, जे का क्यू से। क्यू से आप लोग क्या याद रख सकते हैं, क्यून, क्यू फॉर क्यून, बच्चा भी पढ़े होंगे। अरे देखिए क्यून, उसमें प्रिंस की क्यून थी, जो आपका नॉर्मल लेटर था, P फॉर प्रिंस, Q फॉर क्यून, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या करना है, क्यून है, कहाँ की क्यून है, जंगल की क्यून है। क्यून, क्यून कहाँ की है, जंगल की क्वीन है, जंगल क्यून, ठीक है। क्यून कहाँ की है, जंगल की है, ठीक है, जंगल क्यून, ठीक है। इस तरह आप याद कर सकते हैं, जंगल क्यून, ठीक ना। क्यू, जे का क्या हो गया, क्यू, जे का अपोजिट क्या हो गया, क्यू हो गया। अब जे के बाद हमारा आता है अगला लेटर के। जे के बाद क्या आता है, के आता है। जे के बाद क्या आता है, के आता है। और के से आप लोग को हम जब कोडिंग याद करवा रहे थे, सीधा सीधी कोडिंग याद करवा रहे थे, तो के फॉर क्या याद करवाए थे, किंग्स 11, किंग्स 11 पंजाब, क्या याद करवाए थे, किंग्स 11 पंजाब याद करवाए थे। के का कोड बताए थे 11। तो इस तरह से आप लोग को इसमें अपोजिट में याद रखना है, किंग्स 11 पंजाब, यानी कि के का अपोजिट क्या हो गया, पी हो गया, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसको नोट करते चलिएगा। जो जो फ्रेशर है, फिर से बता रहे हैं, इसको नोट करना बहुत आवश्यक है। एक बार आप दोबारा इसको रिवीजन कर लीजिएगा ना अपने नोटबुक से, जब कोई भी क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। के बाद क्या आता है, के बाद हमारा क्या आता है, के बाद आता है हमारा एल। एल से आप लोग को एक चीज याद करवाए थे हम,
नॉर्मल में, कोडिंग में क्या याद करवाते हैं, एल फॉर लव, ठीक ना। जो भी लव करता है उसका क्या हो जाता है, 12 बज जाता है। तो एल का कोड क्या था, 12। तो एल का जैसे इस तरह से लव लिखिएगा, LOVE, लव लिखें, तो इसमें जो है ना 2 अपोजिट है। एक अपोजिट आपको यहाँ मिलेगा, एक अपोजिट यहाँ मिलेगा। एक तो ई का आपको भी थोड़ा देर पहले याद करवाए, ई का याद करवाए ना भैया, आपको इवनिंग वंदना याद करवाए ना। उसी तरह एल का जो है अपोजिट क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। एल का अपोजिट क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। एल का अपोजिट ओ, भी का अपोजिट ई, ठीक ना। तो लव से आपको 2 ठो याद हो जाएगा, 2 ठो आपको अपोजिट वर्ड याद हो जाएगा। तो एल का अपोजिट ओ, ठीक है। एल के बाद क्या आता है हमारा, एम आता है। एल के बाद क्या आता है, एम आता है। एम को आप क्या बोल सकते हैं, एम से आप क्या डिनोट कर सकते हैं, मैंगो। बट आपको मैंगो यहाँ नहीं करना है, यहाँ से आपको एम से क्या समझना है, मॉर्निंग। यहाँ से एम से क्या समझना है, मॉर्निंग हो गया। क्या हो गया, एम से क्या हो गया, मॉर्निंग हो गया। और मॉर्निंग हो गया भैया तो जाहिर सी बात है नाइट भी होगा। क्या होगा, नाइट भी होगा। सुबह हो गई तो रात्रि भी होगी, ठीक है। तो एम का कोड क्या हो गया, एन हो गया। एम का कोड क्या हो गया, एन हो गया। ये भी आपका एक ट्रिक है। देखिए, आप तो लिखने का चाहिएगा तो एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आप इसका अपोजिट कोड लिख भी सकते हैं, वो भी एक ट्रिक है। उसको भी आप लिखने का इस तरह लिख सकते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इस तरह से यदि आपको याद रहेगा ना तो आपको एग्जाम हॉल में लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, बहुत सारे भाई हमारे क्या करते हैं, बहुत सारे भाई क्या करते हैं, बेंच पे लिख देते हैं, कॉपी में लिख देते हैं। बट ये आप लोग को एग्जाम होने से, स्टार्ट होने से पहले नहीं करना है, वरना आपका कॉपी भी जमा हो जाएगा और आपको एग्जाम से बाहर भी कर दिया जाएगा। तो इस तरह आप लोग नॉर्मल, जब आप लोग अगर याद, इस तरह का ट्रिक अगर आपको याद नहीं हो रहा है तब क्या करें, तब कैसे हम एग्जाम हॉल में अपोजिट क्या करें, खोजते रहें, ट्रिक याद करते रहें दिमाग में, वैसा नहीं करना है। डायरेक्ट आप लोग को क्या करना है, एग्जाम जैसे स्टार्ट हुआ, ठीक ना, ये आप लोग को बता रहे हैं बाद का बात की, मतलब क्या कर सकते हैं, लास्ट आपके पास ऑप्शन क्या है। एग्जाम स्टार्ट हुआ, सीधा सीधी आप इस तरह कोड लिख लीजिए, ABCDEFGHIJ KLM, एम तक लिख लीजिए। एम तक 13 हो गया ना, एम तक टोटल कितना वर्ड हो गया, एम तक कितना हो गया, 13 हो गया। जो अपोजिट होगा इसी का होगा, ठीक ना। तो इधर से आप आगे देखिए, यहाँ तक एम तक लिख लिया और इधर से आप आगे लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जेड तक लिख दीजिए। एम के बाद क्या होता है, ये याद रखिएगा, एम तक ही लिखना है। एम के नीचे लिखना है NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा तो ये आपको डायरेक्ट अपोजिट मिल जाएगा। एम का अपोजिट एन मिल गया आपको, एल का अपोजिट ओ मिल गया, LOVE लव। के का अपोजिट पी मिल गया, किंग्स 11 पंजाब। जे का अपोजिट क्यू मिल गया, जंगल क्यू। आई का अपोजिट आर मिल गया, इंडियन रेलवे। एच का अपोजिट एस मिल गया, हाई स्कूल। जी का अपोजिट टी मिल गया, GT रोड। एफ का अपोजिट यू मिल गया, उफिए गर्मी। ई का अपोजिट भी मिल गया, इवनिंग वंदना। डी का अपोजिट डब्ल्यू मिल गया, दूध वाले। सी का अपोजिट एक्स मिल गया, चिल्ड्रंस ईट क्रैक्स, बच्चे क्रैक्स खा रहे हैं। बी का अपोजिट वाई मिल गया, बाय। A to Z। इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन ट्रिक है। यदि आप उस तरह से ट्रिक याद नहीं रख सकते हैं, कोड वाला कुछ ट्रिक बना के, तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, जो कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड लगेगा लिखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कल हम आएंगे यही कोडिंग डिकोडिंग का एक मस्त क्लास लेके, जिसमें आप लोग को क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक ना। 3 टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप आप लोग को हम करवाएंगे इसमें कल,
जैसे कोई भी अल्फ़ाबेटिक लेटर रहेगा, ABC रहेगा, इसका कुछ कोड दिया रहेगा, 3 2 5 1 6 कोड दिया रहेगा, ठीक ना। तो इसी तरह आपसे DEF का कोड पूछेगा, आपको बताना है, ठीक ना। इसी तरह में आपको हम अपोजिट वाला भी करवाएंगे, और इसका जैसे नॉर्मल, जैसे इसका नॉर्मल नहीं दिया रहेगा, अपोजिट का कोड दिया रहेगा, उसके बाद आपको इसका अपोजिट का कोड पूछ लेगा। तो वो सब क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। 3 टाइप से इसमें होता है, पूरा नंबर्स में होता है, नंबर लेटर टू लेटर होता है, लेटर टू नंबर होता है, ठीक ना। तो सारा चीज़ आप लोग को करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो जितने भी भाई हमारे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हम लोग को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरह हम लोग आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।